अस्सलाम वालेकुम। आपने देख लिया कितना अच्छा प्रेशर है पंप का। ये डीसी पंप है, ये हमने सोलर प्लेट से चलाया है। तो ये कौन सी कंपनी है, आपने किस तरीके से इसको लगाना है, आपने इसको बोर के ऊपर किस तरीके से लगाना है, उसके बाद आप इसको बिजली वाले पंप के ऊपर किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर ये पंप बिजली वाले पंप के ऊपर ना काम करे तो आपने इसको किस तरीके से दोबारा लगाना है, उसके बाद ये काम करेगा। तो मैं आज आपको इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आज की वीडियो आपने मुकम्मल और गौर से देखनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड की है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बिजली वाले पंप के ऊपर डीसी पंप लगाकर दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने फिट पानी गहरा हो तो ये काम करता है, कितने फिट आपका जो बोर है वो हो तो ये बिजली वाले पंप के ऊपर काम करेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो डीसी पंप है, अगर ये बिजली वाले पंप के ऊपर काम ना करे तो आपने इसको किस तरीके से बोर के ऊपर लगाना है, उसके बाद ये काम करेगा। कौन कौन सी आपने इसके अंदर फिटिंग करनी है, जो इंजेक्टर वाल है उसके अंदर आपने एक तब्दीली करनी होती है, उसके बाद ये डीसी पंप काम करता है। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ये आप देखते हैं, सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है, जो बिजली वाला पंप है इसके ऊपर से जो नट लगा होता है वो आपने खोलना है। रेगुलेटर के ऊपर जो नट है, जिस जगह पर आप पानी डालते हैं वो खोलकर आपने बिजली वाले पंप के ऊपर इस डीसी पंप को लगाना है। तो इसके अंदर बस आपने दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जो डीसी पंप है आपका ये लग जाएगा, आपका इसमें सिर्फ 150 रुपये खर्चा आएगा। एक हमने बैरल निप्पल इसको लगाई है आधी बाई पौने की, उसके बाद हमने एक बुश लगाया है इंची बाई पौने का। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से टेप लगाकर इसको पंप के ऊपर लगा दिया है। तो जो हमारा पंप है ये लग भी गया है। आपने देख लिया कितना ही इसका आसान तरीका है। आप भी इस तरीके से अपने घर में डीसी पंप बिजली वाले पंप के ऊपर लगा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपका इसमें 150 रुपये खर्चा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने फिट पानी का लेवल हो तो ये काम करता है, कितने फिट बोर हो तो ये काम करता है पंप के ऊपर। तो ये अगर तकरीबन 25 से 3 फीट पानी का लेवल हो तो ये पंप के ऊपर काम करता है। अगर आपका पानी का लेवल ज़्यादा है तो फिर आप इसको पंप के ऊपर बिल्कुल ना लगाएं। फिर मैं इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा। मैंने आज आपको दो तरीके बताने हैं। एक ये जो डीसी पंप है इसको मैंने बिजली वाले पंप के ऊपर लगा दिया है, आपने देख लिया है कितना ही मैंने आपको आसान तरीका बताया है, कोई भी इसमें आपका खर्चा नहीं आएगा। तो ये हमारा पंप लग गया है। अब हमने आपको एक बार चला कर दिखाना है, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा जो मैं आपको बोर के ऊपर डीसी पंप लगा कर दिखाऊंगा। वो तकरीबन 40 से 50 फीट तक पानी का लेवल हो फिर भी काम करता है। तो अगर आपका बिजली वाले पंप के ऊपर काम ना करे तो फिर आपने उस तरीके से लगाना है। तो वीडियो आपने मुकम्मल और गौर से देखनी है। तो ये अब हमने लगा लिया है, अब हमने आपको एक बार चला कर दिखाना है। तो इसके ऊपर हम एक कोई एल्बो या कोई इस तरह की चीज़ लगा लेंगे ताकि जब हम इस पंप को चलाएँ तो इस पंप के ऊपर पानी ना पड़े। अगर हम इस तरीके से इसको चलाएंगे, इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लगाएंगे तो जो पानी है वो सीधा पंप के ऊपर आएगा। जो बिजली वाला पंप है वो शॉर्ट भी हो सकता है, इसलिए हमने इसके ऊपर एक पैप निपल और एक एल्बो लगाना है ताकि जो पानी है वो पंप के ऊपर ना पड़े। तो ये अब हमने लगा कर उसके बाद आपको चला कर दिखाना है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में डीसी पंप लगा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोशिश करें जब भी आपने इस तरह का कोई काम करना हो आप उसको खुद ही घर में लगा लें। तो अगर आपसे वो काम ना हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका तरीका बता दूंगा। इस वीडियो के एंड पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने होगा, तो आपका जो भी सवाल हो या फिर आपके घर की कोई भी चीज़ ख़राब हो, आपसे वो ठीक ना हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देखते हैं हमने इसके ऊपर पैप निपल लगा कर उसके बाद हमने इसके आगे एक एल्बो लगा दिया है। बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि जो ये डीसी पंप है ये बिजली वाले पंप के ऊपर काम नहीं करता। भाई ये काम करता है, लेकिन अगर पानी का लेवल अच्छा हो, अगर ज़्यादा गहरा पानी का लेवल हो तो फिर ये काम बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगर आपका जो पानी का लेवल है वो तकरीबन 3 से 5 फीट तक है तो बहुत ही अच्छा ये पंप के ऊपर काम करता है। उसके बाद जो आपने पंप को तार लगानी होती है वो भी आप कम से कम तार लगाएं। तो अगर आपने लंबी तार लगानी भी हो तो किसी अच्छी कंपनी की तार लगाएं और अच्छी गेज की तार लगाएं, उसके बाद ये डीसी पंप काम करेगा। अगर आप लोकल तार लगाएंगे या फिर सिल्वर की तार लगाएंगे तो ये पंप काम नहीं करेगा या फिर पानी कम देगा। तो आपने ये काम लाजमी करना है। आपने इसकी जो ग्रांट है वो बिल्कुल मुकम्मल इसको देनी है। आपने जो भी इसको प्लेट लगानी है वो अच्छी हो, उसके बाद जो तार लगानी है वो भी अच्छी हो, फिर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। मैंने आपको मुकम्मल इसका तरीका बता दिया है। अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो ये अब हमने पंप को मुकम्मल लगा लिया है। अब हमने इसकी तार लगानी है और आपको अब मैं चला कर दिखाऊंगा।
तो इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ये हमारा पंप बिल्कुल मुकम्मल लग गया है। तो आप इसका जो प्रेशर है वो देखें, बहुत ही अच्छा ये काम करेगा, बहुत ही अच्छा इसका प्रेशर होगा। तो हमारे पास ये सप्लाई है चाइना की, ये तकरीबन आपको 1000 रुपये की मिल जाएगी। तो इस जगह पर धूप नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बिजली से चला कर दिखाऊँगा। तो आप इसको सोलर प्लेट से भी चला सकते हैं, बैटरी से भी चला सकते हैं, उसके बाद आप इसको सप्लाई से भी चला सकते हैं। तो ये जो सप्लाई है ये बिल्कुल आम सी सप्लाई है, ये सिर्फ आपको 800 रुपये की या 1000 रुपये की मिल जाएगी। तो अगर आपने सप्लाई से चलाना भी हो तो आप इसको कोई अच्छी सप्लाई लगाएं। एक कंप्यूटर की सप्लाई होती है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है, वो तकरीबन आपको 2000 रुपये की या 2500 रुपये की मिल जाएगी। तो वो भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप इसको आम सप्लाई ना लगाएं, ये जो हम इसको लगा रहे हैं ये बिल्कुल आम सी सप्लाई है। बस हमने इसको एक बार चेक करना है, उसके बाद हमने इसको सोलर प्लेट से चलाना है। तो हमने सप्लाई का जो स्विच है वो लगा दिया है। अब हमारा पंप जो है वो पानी देगा। तो इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला। जब भी आपने पंप लगाना है बोर के ऊपर या पंप के ऊपर, तो आपने इसके अंदर एक बार पानी डाल लेना है। तो इसका जो प्रेशर है वो कम है, लेकिन जब 1 मिनट या आधा मिनट चलेगा उसके बाद जो इसका प्रेशर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपने पंप को लगा कर तकरीबन 1-2 मिनट चलाना है, उसके बाद जो इसका प्रेशर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पंप का प्रेशर है बहुत ही अच्छा है। तो पहले इसका जो प्रेशर है वो कम था, अब इसका जो प्रेशर है बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आप भी इस तरीके से पंप के ऊपर जो डीसी पंप है वो लगा सकते हैं। तो ये इसका दूसरा तरीका है, जब अगर आपका जो पंप है वो पंप के ऊपर काम ना करे तो फिर आपने इस तरीके से डीसी पंप लगाना है। आपने क्या करना है, जो बोर है वो आपने बाहर निकाल लेना है। तो आपको पता है ये जो इंजेक्टर वाल है इसके ऊपर 2 पैंप होते हैं, एक 1.25 का और 1 इंची का। तो हमने क्या किया है, जो इंची वाला पैंप है उसको उतार कर उसको बंद कर दिया है। जो 1.25 वाला पैंप है उसके ऊपर हमने सॉकेट लगाकर उस पैंप को बाहर निकाल दिया है। तो आपने भी इस तरीके से जो इंजेक्टर वाला है उसको बाहर निकाल कर उसके बाद जो आपका इंजेक्टर वाला है उसका 1.25 वाला पैंप आपने लगा रहने देना है। जो इंची वाला पैंप है उसको उतार कर आपने उस जगह को बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा बोर के अंदर डाल देना है। तो इसकी वीडियो मैंने पहले भी मुकम्मल अपलोड की है, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो अब हमने इसको मुकम्मल बंद करने के बाद इसके ऊपर पंप लगाना है। तो ये जो हमारा पंप है काम करेगा। मैं अभी आपको मुकम्मल लगा कर उसके बाद जो डीसी पंप है वो चला कर भी दिखाऊंगा। तो इसका भी बिल्कुल आसान तरीका है, ये भी आप खुद लगा सकते हैं, इसका भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले आपको तरीका बताया है वो तो बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन ये तभी काम करता है पंप के ऊपर जब आपका जो पानी का लेवल है वो अच्छा हो, तकरीबन 3 से 5 फीट तक पानी का लेवल हो, तो फिर पंप के ऊपर ये बिल्कुल काम करता है। अगर ज़्यादा पानी गहरा हो तो फिर ये पंप के ऊपर काम नहीं करता। अगर आपका पानी का लेवल 40 से 50 फीट तक का है तो फिर आप इसको इस तरीके से लगाएं, फिर ये काम करेगा। तो ये अब हमने जो पैप था इंची का, इसके ऊपर हमने सॉकेट लगा दी है इंची की। तो इसके ऊपर अब हमने पंप लगा देना है। उसके बाद हमने आपको एक बार चला कर दिखाना है पंप। तो बहुत ही अच्छा इस तरीके से भी काम करता है। तो आप दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके से आप डीसी पंप लगा लें। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो जब भी आपने इस तरीके से पंप को लगाना है तो आपने बोर के अंदर पानी डालना है। उसके बाद आपने पंप लगाकर उसके अंदर भी पानी डालना है। उसके बाद आपने पंप को चलाना है, तब ही ये अच्छा काम करेगा। तो जो सॉकेट मैंने लगाई है ये इंची की है, इसके ऊपर हमने ये पंप लगा देना है। ये भी इंची का पंप है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। जो भी आपने जोड़ लगाना है उसको आप अच्छे तरीके से टाइट करें, उसके बाद ही आप इसको चलाएं। तो पंप लगाने के बाद आपने एक बार पंप के अंदर भी पानी डाल देना है। तो उसके बाद आपने पंप को चलाना है। तो ये मेरे पास सप्लाई है, ये अब हमने इसको लगानी है और आपको मैं चेक करवाऊंगा। आपने खुद फैसला करना है कि जिस तरीके से मैंने पंप दोनों लगाए हैं किसका प्रेशर अच्छा है। जो मैंने पंप के ऊपर लगाया है उसका ज़्यादा प्रेशर है या फिर इस तरीके से मैंने लगाया है इसका ज़्यादा प्रेशर है, आपने खुद देख लेना है। तो ये अब हमने इसकी तार लगा दी है। आपने जमा और मुनफी का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप पंप की तार उल्टी लगाएंगे तो जो इसकी वर्म है वो फ़ौरन से खुल जाएगी। उसके बाद आपको मुकम्मल पंप खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपने इसकी वर्म लगानी है। तो आपने जमा और मुनफी बिल्कुल सीधी लगानी है। तो ये अब हमने इसकी तार लगा ली है। तो आपको मैं एक बार चला कर दिखाऊँगा। पंप के अंदर आपने लाजमी पानी डालना है, उसके बाद ही जो पंप है वो पानी देगा। अगर आप इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे तो जो आपका पंप है बिल्कुल भी पानी नहीं देगा।
मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपने बोर के अंदर भी पानी डालना है, उसके बाद आपने पंप के अंदर भी पानी डालकर उसके बाद ही इसको चलाना है। तो पहले ये डबल बोर्ड था, अब हमने इसको सिंगल कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वाला पैंप जो है वो हमने बाहर निकाल कर इंची वाला पैंप बाहर निकाल दिया है, और जिस जगह से हमने इंची वाला पैंप खोला है उस पर हमने बंद प्लग लगा कर इसको बंद कर दिया है। तो दूसरा जो पैंप है सिंगल वो हमने बाहर निकाल कर उसके ऊपर पंप लगा दिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बिल्कुल आसानी साथ इस तरीके से पंप लगा सकते हैं। तो अगर आपको ना समझ लगे तो फिर आप मेरी वीडियो देखकर इसको लगा सकते हैं। मैंने इससे पहले भी इस पंप को लगाने की मुकम्मल वीडियो अपलोड की है। मुकम्मल पंप बिजली वाला उतार कर उसके बाद मुकम्मल जो बोर है वो बाहर निकाला है, उसके बाद हमने मुकम्मल इसके ऊपर जो किस तरीके से आपने बंद प्लग लगाना है मुकम्मल वीडियो अपलोड की है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा डीसी पंप है बिल्कुल चल गया है, बहुत ही अच्छा इसका प्रेशर है। मेरे ख्याल में जो मैंने ये पंप लगाया है इसका जो प्रेशर है वो अच्छा है। जो मैंने बिजली वाले पंप के ऊपर ये पंप लगाया है उससे इसका जो प्रेशर है बहुत अच्छा है। तो अगर आपने इस तरीके से पंप लगा लिया तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी और सवाल हो आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका फ़ौरन जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।